आप सभी को आलोक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि जो पहला भाग था हमने क्वेश्चन 6 तक कर दिए थे। आज हम अभी क्वेश्चन 7 से शुरू करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, मतलब एक ट्रायंगल, आप राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, उसमें से आपका जो रेशियो होता है, ये रेशियो कॉट रेशियो मतलब कोटेंजेंट। यहाँ पर कॉट का मतलब क्या होता है, कोटेंजेंट, यानी कि वो दे दिया है आपका 7/8। तो इवेल्युएट मतलब यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन दिया है, इसका वैल्यू कितना है वो आपको निकालना है। तो पहला काम क्या होता है आपका, आप पहले फिगर कर दीजिए। ए बी सी, यहाँ पर मैंने बी का एंगल 90 डिग्री ले लिया, ठीक है। अब इसको मैंने थीटा, एक डिग्री मेजरमेंट थीटा ले लिया। उसके बाद क्या पूछा कि कॉट थीटा। इधर आप देखिए कॉट थीटा क्या होगा। कॉट थीटा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है, कॉट थीटा क्या होगा, हाँ, द एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय द ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इधर हम एडजेसेंट साइड किसको लिखेंगे, बीसी, बीसी बाई ए बी, ये दे दिया आपका 7/8। लेट BC इक्वल टू 7x एंड AB इक्वल टू 8x। तो मुझे इधर क्या मिला कि ये जो थीटा, कॉट थीटा का मतलब जो रेशियो जो होता है, वो रेशियो में, इसमें कॉट थीटा का रेशियो क्या होगा, BC/AB, यानी कि एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा देन डिवाइडेड बाय द ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा। तो इसके बाद हमको क्या करना है कि इसका रेशियो मिल गया है, जो कि आपका गिवन पार्ट में दे दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि लेट बीसी को आप लीजिए 7x। मैंने यहाँ पर एक जो वेरिएबल मैंने x ले, आप k ले सकते हैं, a ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो बीसी यहाँ पर क्या दिया है 7x, बीसी इधर 7x, उसके बाद ए बी इधर 8x, ठीक है ना। तो मेरे को अभी क्या निकालना है, एसी का लेंथ। ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, वो रूल अप्लाई करके अभी हम निकल सकते हैं एसी का लेंथ कितना होगा, 8x का होल स्क्वायर प्लस 7x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर, 113x स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ 113x आ रहा है। अभी एसी का लेंथ मिल गया हमको, स्क्वायर रूट ऑफ 113x। उसके बाद आपको क्या करना है कि साइन, इधर एक रेशियो दिया है और एक कॉस भी रेशियो दिया है। तो साइन थीटा निकालिए। साइन थीटा क्या होगा, ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा, यानी कि ए बी बाई 8x बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113x। हाइपोटेन्यूज x कैंसिल हो गया, अब बचा 8/1 स्क्वायर रूट ऑफ 113। नेक्स्ट टू राइट cos थीटा, यानी कि एडजेसेंट साइड बाई रूट ओवर ऑफ 113x, ये एक्सिस भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब साइन थीटा मेरे को मिल गया, cos थीटा भी मिल गया। जो क्वेश्चन पूछा है ये अब सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को क्या समाधान कैसे हो सकता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब इसको a लीजिए, इसको b, यानी कि a प्लस बी आइडेंटिटी आप तो पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन 30 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस, मतलब 1 का स्क्वायर कुछ नहीं, मतलब 1 मैंने इसे खाली में ही लिख दिया था, cos थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा क्या आ रहा है, 8 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर बाई 1 माइनस 7/113 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब आगे करते हैं।
1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बाई इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, खाली 113 बाई 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बाई 113। इधर आप ऊपर एलसीएम ले जाइए, 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई इसका भी क्या होगा 113, ये भी हो जाएगा 113 माइनस 49। अब ये पार्ट को मैं इधर ही लिख देता हूं। अब क्या हो जाएगा देखिए, 113 माइनस 64 क्या होगा 49 बाई 113 डिवाइडेड बाई 64 डिवाइडेड बाई 113। अब उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, इंटू 113 बाई 64, 113 माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या रहेगा 49 बाई 64। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये रहा आपका 7 का बिट आई, और 7 का बिट डबल आई क्या दिया है वो देखिए। डबल बिट दिया है दोस्तों कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉट थीटा का पावर 2। देखिए तो अब यहाँ पर कॉट थीटा का वैल्यू भी दे दिया है 7/8 उसका स्क्वायर यानी कि 49/64। ये तो बहुत इजी है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 डबल आई का आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे कह दिया है कि 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। आपको चेक करना है, मतलब यहाँ पर जो गिवन पार्ट में ये 3 cot a इक्वल टू 4 दिया है, मतलब हमको पहले ये फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ करने के बाद आगे देखते हैं क्या होता है। ए बी सी, सपोज ये राइट एंगल एट बी। ठीक है, उसके बाद 3 cot a इक्वल टू 4। देखिए 3 cot a इक्वल टू 4, दिस इंप्लाई दैट cot a कितना होगा 4/3। cot a का मतलब क्या है, cot a का मतलब क्या है कि द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल a, इधर लिखिए द एडजेसेंट साइड of a angle by the opposite side a angle, ये आपका दे दिया है 4/3। ठीक है ना, तो एडजेसेंट साइड क्या होगा ए बी, मतलब हाइपोटेन्यूज को छोड़ के और जो दूसरा वाला लेंथ होता है वो होता है आपका एडजेसेंट साइड। उसके बाद इधर ऑपोजिट साइड एंगल ए का बी सी, ये दे दे 4/3। सपोज लेट ए बी इक्वल टू 4x एंड बी सी इज इक्वल टू 3x। देखिए ए बी मुझे यहाँ पर लेना है 4x और बी सी मुझे लेना है 3x। तो ए सी कितना होगा, पहले ए सी का वैल्यू निकालिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। यस, 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, इधर प्लस होगा क्यों, क्योंकि मैं एसी का लेंथ निकाल रहा हूं ना। तो h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये होता है आपका 16x स्क्वायर, ये होता है 9x स्क्वायर। 16 प्लस 9 25x स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 5x। में डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया 5x। ठीक है, अब एसी का लेंथ मेरे को कितना मिला 5x। जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आपको 3 रेशियो यहाँ पर निकालना है। एक होता है आपका tan a, दूसरा cos a और तीसरा sin a। हम यहाँ पर LHS RHS लेके हमको चेक करना है कि ये इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहला काम जो बनता है वो होता है आपका tan a cos a sin a का वैल्यू क्या आ रहा है वो देखते हैं। देखिए दोस्तों tan a क्या होगा, tan a इक्वल टू आपका ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए यानी कि बी सी बाई एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए बी यानी कि 3x/4x 3/4
ठीक है ना। अब cos A का मतलब द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB बाई AC 4x बाई 5x, ये क्या हो जाएगा 4/5। अब जो लास्ट वाला चीज है वो होता है आपका साइन ए। साइन ए क्या होगा, द ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC बाई AC। BC कितना है 3x बाई 5x, ये x भी कैंसिल हो गया। अब क्या रहा 3/5। मेरे को तीन जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मिल गया, एक मिला tan A, उसके बाद cos A, उसके बाद sin A। अब देखते हैं LHS लेके वैल्यू उसका पुट करके LHS कितना आता है और RHS कितना आता है, तभी हमको पता चल जाएगा ये इक्वल हो रहे हैं या नहीं है। ठीक है, इधर देखिए जो मेरे को वैल्यू मिला था मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, उसके बाद मेरे को लेना है अभी LHS। देखिए LHS 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A। Just you have to only put the value of a tan A, then find the answer, then go for RHS part। ठीक है, 1 माइनस tan A मतलब 3/4 का स्क्वायर, नेक्स्ट टू राइट 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, देन ये क्या होगा 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 3 यानी कि 9, स्क्वायर ऑफ 4 16, ये भी 9/16। देखिए एलसीएम ले जाइए 16 माइनस 9, 16 प्लस 9/16, 16 इधर 16 कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9 क्या आ रहा है 7/25। अब LHS पार्ट में इधर ये जो LHS पार्ट है वो मेरे को अभी मिला कितना 7/25, ये LHS मतलब क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अब आगे देखेंगे RHS कितना आ रहा है। RHS देखिए दोस्तों, RHS राइट हैंड साइड कितना आ रहा है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos A का वैल्यू कितना मिला 4/5 का स्क्वायर, देन sin A का वैल्यू 3/5 का स्क्वायर, यानी कि 16/25 माइनस 9/25 कितना आ रहा है 7/25। अब जो LHS में मेरे को जितना वैल्यू मिला था अभी RHS में उतना वैल्यू आ रहा है, तो इधर मैं लिख सकता हूं कि LHS इक्वल टू RHS। सो 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ठीक है, जो हमको टेस्ट करने के लिए पूछा था वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है देखिए दोस्तों। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कहाँ पर 9 डिग्री हो रहा है, ये B एंगल पे राइट एंगल एट B, that means this angle measures 90 degree। If tan A equal to 1/√3, find value of this one। That means the value of, we have to find out here sin A cos C plus cos A sin C। Okay, so tan A given that is equal to tan A equal to 1/√3, that means what is the meaning of tan A? Tan A means this one, the opposite side of angle A यानी कि BC, then adjacent side AB, this one is given 1/√3। let BC equal to 1 into x यानी कि x, AB equal to √3x, AB equal to √3x, BC equal to x, then AC equal to square root of x square plus √3x square, x square plus 3x square का स्क्वायर रूट, यानी कि 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये क्या हो जाएगा 2x। देखिए अब मेरे को AC का जो लेंथ दरकार थी वो मेरे को मिल गया 2x। अब sin A cos C का वैल्यू निकालिए और cos A sin C,
देखिए साइन ए क्या होता है, साइन ए इक्वल टू बी सी बाई ए सी, यानी कि एक्स बाई 2x। अब क्या मिला मेरे को 1/2। देन cos c, इसका वैल्यू निकालिए, cos c इक्वल टू ये वाला एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C यानी कि BC बाई हाइपोटेन्यूज AC x बाई 2x, ये भी आपका आ रहा है 1/2। देन cos A इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A मतलब AB बाई AC, AB हुआ है आपका √3x बाई AC क्या है 2x, यानी कि x कैंसिल। उसके बाद हमको लिखना है √3/2। ये हो गया आपका cos A। अब देन लिखना है sin C। sin C का वैल्यू कितना आएगा, sin C इक्वल टू ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल C यानी कि AB बाई हाइपोटेन्यूज AC। So I can write here √3x by 2x, सिंप्लीफाई हो गया x। अब क्या रहा √3/2। This is the value of a sin C. So we got right now here sin C is √3/2, then sin equal to 1/2, cos equal to 1/2 and cos C equal to 1/2 and cos लास्ट में हमको क्या मिला √3/2। तो इसको ये वैल्यू को अभी हम पुट करके इसका वैल्यू निकाल देते हैं। राइट हियर दैट साइन वैल्यू ऑफ साइन A equal to 1/2 into put the value of cos C means cos C 1/2 plus cos A equal to √3/2 into sin C means here it is √3/2. Now I can find the value of this expression 1/4 plus √3 into √3, 3/4. That means 3 plus 1, 4/4 equal to 1. Here it is the answer that we got. Okay, तो इसका जो वैल्यू अभी मेरे को कितना मिला 1 ही मिला। अब देखिए B2 क्वेश्चन cos A into cos C minus sin into sin E, then what we have already found the value of sin A, sin C, cos A, cos C. Now we just here now put the value of these ratios. Cos A means √3/2 into cos C means 1/2 minus sin A is given there 1/2 and sin C √3/2. √3/4 minus √3/4. That is your answer 0.